यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। वे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम फिर एक बार यह बता देना चाहता हूँ कि यह 40 दिनों का ध्यान भाई रिक वॉरेन की किताब पर्पस ड्रिवन लाइफ के आधार पर है। अब तक जिन बातों पर हमने ध्यान किया वो इस प्रकार थे। परमेश्वर ने अपने विशेष कार्यों के लिए जिनको तैयार किया उन्हें 40 दिनों का समय निर्धारित भी किया। दूसरा, इस संसार में जीने का हमारा क्या अभिप्राय है, What is the purpose of my life? 3, चूँकि हमारी सृष्टि परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए हुआ है, परमेश्वर का वचन बाइबल द्वारा ही हमें अपने जीवन का लक्ष्य मिल सकता है। 5, प्रेरक शक्ति अर्थात ड्राइविंग फोर्स जो हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में रखता है वो क्या है। 6, हमारी सृष्टि इस पृथ्वी के उस पार अनंत तक के लिए हुई है। 7, इस पृथ्वी पर हमारा स्थायी घर नहीं है। 8, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। 9, परमेश्वर की प्रसन्नता ही हमारे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। 10, किन बातों में परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। आज हम ध्यान करेंगे कि आराधना जिससे प्रभु प्रसन्न होता है उसका केंद्र बिंदु अर्थात मूल मंत्र क्या है। आराधना का मूल मंत्र है आत्मसमर्पण, सरेंडर, जिसे आज की दुनिया स्वीकार नहीं करना चाहती है। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव कल्चर वी आर टॉट टू नेवर गिव अप एंड नेवर गिव इन, बट सरेंडरिंग टू गॉड इज़ द हार्ट ऑफ वर्शिप। रोमी 12:1 में हम पढ़ते हैं, पौलुस हमें सलाह देते हैं, भाइयों परमेश्वर की करुणा को स्मरण करते हुए अपने शरीर को जीवित, पवित्र और रुचिकर बलि के रूप में परमेश्वर को अर्पित करो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। God wants us to offer ourselves and not animals as living sacrifices, daily laying aside our own desires to follow Him. जीवित, पवित्र और रुचिकर, प्लीजिंग टू गॉड, ऐसा बलिदान जानवर नहीं परंतु आत्म बलिदान। संपूर्ण आत्मसमर्पण के पथ पर ये ऐसे 3 प्रकार की रुकावट आती है। एक तो है भय, दूसरा घमंड और तीसरा असमंजस, कन्फ्यूजन, फियर, प्राइड। दिस में कम ऑन आवर वे टू सरेंडर फुली। भय इस बात की क्या मैं उस पर भरोसा कर सकूंगा, कैन आई ट्रस्ट हिम। सर्वप्रथम हमें निश्चय हो जाना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यदि इस बात की निश्चयता न हो तो कैसे हम स्वयं को उसके अधीन कर सकेंगे। आप कैसे जानेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हाउ डू यू नो गॉड लव्स यू। द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस इज द सैक्रिफाइस ऑफ गॉड्स सन फॉर योर सैल्वेशन। वह इस बात से भी अपना प्रेम प्रमाणित करता है, जब हम पापी थे वैसे असहाय अवस्था में भी ख्रिस्त हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। उसके लिए आप कितने मूल्यवान हैं जो आपके लिए प्राण देता है, आपको इतना प्यार करता है। आप कितने दृष्टि में मूल्यवान हैं, इसे जानने के लिए कलवरी के क्रूस पर दृष्टि डालें। अपने दोनों हाथ फैलाए हुए वो कहता है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की सही आराधना के लिए हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण में दूसरी बड़ी रुकावट हमारा घमंड है। हम
निचला स्थान लेना नहीं चाहते। हम नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में रखना चाहते हैं और आत्मसमर्पण और आज्ञा पालन साथ साथ चलते हैं। शिमोन पतरस से प्रभु ने गलील सागर के तट पर से पुकार कर कहा, ट्राई अगेन। वह कह सकता था, भाई रात भर तो जाल फेंक फेंक कर थक गए, कुछ मिला नहीं, अब यहाँ किनारे में फिर काम करना मुझसे नहीं होगा। नहीं, पतरस ने समर्पित भाव से कहा, जी हाँ, आप कहते हैं तो जाल अवश्य डालूंगा, और उसने वैसा ही किया। Surrendering is best demonstrated in obedience. Surrender और obedience साथ साथ चलते हैं। अब्राहम का जीवन प्रभु को समर्पित था। उसने प्रभु पर भरोसा करके परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने घर, परिवार, स्थान छोड़कर एक नया देश जाने के लिए निकल पड़ा। उसके विषय में लिखा है, He went not knowing whither, बिना जाने कि कहाँ जा रहा है, बस उसके आज्ञा मानना और तब चला है। सारा परमेश्वर के समय, परमेश्वर के टाइम पर भरोसा की और बिना जाने कि वो कब माँ बनेगी, 90 साल की उम्र तक वो रुकी रही। मरियम बिना जाने समझे कि एक कुंवारी स्त्री कैसे माँ बन सकती है, वह सरेंडर करती है। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, इसलिए वो जैसा वो चाहे वैसा हो। यूसुफ प्रभु पर भरोसा किया और विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं कुड़कुड़ाया। वो एक अपना सरेंडर्ड लाइफ था और आज्ञाकारी था। मरियम 9वें महीने में थी। 3 दिनों की यात्रा करना, बैतुलहम पहुंचना, बैतुलहम में रात टिकने का स्थान नहीं मिलना, प्रसव पीड़ा के समय कोई सहायक नहीं, इन सब बातों में, ऐसी परिस्थितियों में उसने नहीं कुड़कुड़ाया। वह धीरज के साथ सब कुछ सामना किया। Thus, another aspect of a fully surrendered life is trust. Instead of trying harder, you trust more. When surrendered, you don't react criticism and rush to defend yourself. समर्पित जीवन का यही पहचान है। आप किसी आलोचना के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते, नो रिएक्शन, और न आप बचाव करने के लिए जल्दीबाजी करते हैं। घमंड का कोई स्थान नहीं। जीवन में एक पहलू है जिसमें अधिकांश लोग सरेंडर करने में कठिनाई महसूस करते हैं, वो है रुपया, पैसा, धन दौलत। वे कहते हैं, मैं प्रभु की सेवा में जीवन गुजारना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ इतना रुपया भी कमाना चाहता हूँ कि आराम से जीवन बसर कर सकूँ और एक दिन अवकाश प्राप्त कर ठीक से जीव। प्रभु कहता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तुम्हारा मन हो, जहाँ तुम्हारा धन है, वहीं तुम्हारा मन लगा रहेगा। और इसलिए प्रभु का एक वचन भी ये भी है कि तुम पहले परमेश्वर की और उसके राज्य की खोज करो। ये रुपया, पैसा, धन, दौलत, मकान, ये सब तो परमेश्वर खुद जानता है, वो खुद अपने आप करेगा। तुम परमेश्वर और उसके राज की खोज करो, ये सब बाकी उसके हाथ छोड़ दो। ऐसा परमेश्वर का वचन है। समर्पित जीवन का उत्कृष्ट उदाहरण हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट है, जिसने अपने पकड़वाए जाने की रात परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए अपना समर्पण करता है। वो कहता है कि फादर, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, प्लीज टेक दिस कप ऑफ सफरिंग अवे फ्रॉम मी, येट आई वॉन्ट योर विल नॉट माइंड। हे पिता, यह दुख का कटोरा मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। समर्पित लोगों को ही परमेश्वर
अपने काम के लिए चुनता है। मरियम का समर्पण, हम जो इन शब्दों को देखते हैं, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इस प्रकार से सरेंडर करते हैं, तो अपनी इच्छा नहीं, जो परमेश्वर की योजना है पूरी हो। प्रभु को समर्पित जीवन से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति भी नहीं है। संत पौल दमिश्क के मार्ग पर यीशु मसीह के लिए स्वयं को सरेंडर कर दिया, परंतु वे बताते हैं बाद में कि समर्पण एक बार करने की चीज नहीं है, वरन जैसे उन्होंने कहा, मैं तो रोज मरता हूँ। सरेंडरिंग टू गॉड इज नेवर जस्ट ए वन टाइम इवेंट। पॉल सेड, आई डाई डेली, 1 Corinthians 15:31. There is a moment surrender and there is the practice of surrender. एक बार आत्मसमर्पण कर देने के बाद बेफिक्र नहीं रह सकते हैं। इस क्रिया को बार बार अभ्यास करते रहना है। संत पौल कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मैं तो प्रतिदिन मरता हूँ। हो सकता है आपको 50 बार दिन भर में सरेंडर करना पड़े, और यह प्रतिदिन का आदत पड़ जाना चाहिए। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मनुष्य मेरा अनुयायी बनना चाहता है तो वह अपने आप को त्याग दे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे आए। लूका 9:23। क्या आज आपने प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया? आइए हम अब से प्रतिदिन प्रभु को अपना जीवन सौंपने का अभ्यास करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब सर्वदा होती रहे। आमीन।